प्रेम पर बात करते हैं। प्रेम एक ऐसा विषय जिस विषय को लेकर कबीर दास कहते हैं कि प्रेम 2.5 अक्षर का है, लेकिन संसार की सारे पोथियों को पढ़ने के बाद भी लोग मर जाते हैं, लेकिन इस 2.5 अक्षर प्रेम को कोई पढ़ नहीं पाता। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। अब देखिए, परमात्मा को खोजने की कितनी बड़ी भीड़ है। लगातार लोग आस्था ले करके परमात्मा के करीब होना चाहते हैं, परमात्मा से अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। जिन इच्छाओं को वह स्वयं पूरा नहीं कर पाते या जहां उनका पुरुषार्थ थक जाता है, वहां वो परमात्मा की शरणागति में जाते हैं और सोचते हैं कि परमात्मा उनकी इच्छाओं को पूरा कर देगा, और इसके लिए आस्था की अंधी दौड़ भी शुरू हो जाती है कई बार। इसका एकमात्र कारण है कि प्रेम तत्व का ज्ञान नहीं हो पाना, क्योंकि मीरा जी कहती हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची है प्रेम सगाई। लेकिन प्रेम की सगाई किससे होगी? क्या संसार से? वो संसार जो कभी किसी का साथ देता ही नहीं है। एक दिन इस संसार में आते सब हैं और आकर के बहुत सारे संबंध बनाते भी हैं, और जिस दिन जाना होता है संसार से, उस समय संसार की सारी चीज़, सारे संबंध, सारे, जिसे आप कहते हैं कि मैं इनसे प्रेम करता हूँ, संसार का कोई ऐसा विषय नहीं है जिस विषय के साथ आप रह पाएँ। तो अगर जान लीजिए कि आप जब आए थे तो संसार का संबंध आपके साथ नहीं था, तो जिस समय आप जाएंगे संसार छोड़ के, उस समय भी संसार का संबंध नहीं रहेगा। लेकिन एक संबंध हमेशा आपके साथ रहा है, वो है आपका संबंध। प्रेम की ये शर्त ही पहली है। हालांकि प्रेम सशर्त नहीं होता। अनकंडीशनल लव की बात जब करते हैं हम लोग, तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि प्रेम, लव अनकंडीशनल होना चाहिए, और खोजते भी हैं। क्यों खोजते हैं? क्योंकि जगत तो किसी न किसी कंडीशन से ही जोड़ेगा ना आपको। देह बिना कंडीशन के कैसे हो सकता है? मन बिना कंडीशन के कैसे हो सकता है? अब दुर्भाग्य देखिए कि शरीर और मन तक जिन्होंने अपने आप को समेट लिया है, वो लोग शरीर और मन से उस अनकंडीशनल प्रेम को, जिसमें कोई शर्त नहीं होती, जिसका कोई भी लिमिट नहीं होता, बियॉन्ड द लिमिट जिसे कहते हैं, बियॉन्ड द लिमिट को जानने के लिए आपको भी बियॉन्ड होना पड़ेगा। किसके? शरीर और मन के बियॉन्ड। अब उसकी प्रक्रिया क्या है? उसकी प्रक्रिया तो यही है कि आप अपने को जाने कि हु आर यू, आप कौन हैं। महर्षि रमण जो है अपने आध्यात्मिक साधना में इसी का अभ्यास कराते थे कि खोजो कि तुम कौन हो। अब तुम कौन हो, इसकी खोज कहाँ का है? संसार में है। कभी पिता से आप अपनी खोज करते हैं तो पुत्र बन जाते हैं, कभी भाई से खोज करते हैं तो बहन बन सकते हैं, कभी माता से खोज करते हैं तो बेटी बन जाते हैं, बेटा बन जाते हैं। तो इस तरीके के साथ संसार में जो भी आपकी खोज होगी वो किसी पर आश्रित होगी, किसी शर्त पर होगी, जिसके द्वारा आप अपने को सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सच ये है कि आपको सिद्ध करने के लिए किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपका होना ही आपकी सिद्धि है। आप स्वयं सिद्ध हैं, लेकिन इसका आपको पता नहीं है। इस नाते आप प्रेम दूसरों में खोजते हैं। अच्छा, एक बात और मैंने देखी, प्रेम और प्यार को अक्सर लोग एक जैसा समझ लेते हैं, जबकि ये बहुत बड़ी भूल है। प्यार में जब भी आप किसी से प्यार करते हैं तो करने में हमेशा अपेक्षा होती है। प्यार करके आप चाहते हैं कि वो भी आपसे प्यार करे, लेकिन प्रेम में तो ये चाह भी नहीं होती। समस्त चाहों से मुक्त हो जाने का नाम है प्रेम। तभी तो अनकंडीशनल होगा, क्योंकि अगर समस्त चाहों से आप मुक्त नहीं हुए और चाह के साथ आपने प्रेम कर लिया तो कंडीशनल है, और कंडीशनल लव हमेशा हमेशा नहीं हो सकता। प्रेम फॉरएवर होता है। इसलिए कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है, सर्वव्यापी है, और एक बार जब आपको अपने आप से होता है तो पूरे जगत से प्रेम होता है। और फिर महावीर स्वामी जैसे लोग कहते हैं जियो और जीने दो, फिर आपको जीना आता है। प्रेम जीवन जीने की कला है, जहाँ पर उत्साह है, आनंद है, शांति है, जिसको आप खोजते फिरते हैं। तो प्रेम होने का मतलब कि सारी खोजों का समाप्त होकर के स्वयं के साथ हो जाना और स्वयं के जैसा ही सबको समझने लगना। प्रेम की दुनिया एक अलग दुनिया है, जिसको कबीर जैसे लोग कहते हैं कि कभी ये पढ़ा नहीं जा सकता। पढ़ पढ़ के लोग मर गए
और जब भी प्रेम किसी से सीखने या पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो शायद प्यार तो हो जाए पर प्रेम नहीं होगा। प्रेम के लिए तो संतों का संग, सत्संग करना पड़ेगा और उसके लिए किसी प्रेमी के साथ सानिध्य हो, तब जाकर के शायद आप अपने साथ होने की कला सीख पाएँ, क्योंकि प्रेम अपने साथ होने का विज्ञान है।